नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI वर्ल्ड टेक में, जहां हम लेकर आते हैं भविष्य की तकनीक से जुड़ी सबसे दिलचस्प और नवीन जानकारियां। यहां हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन और उन इनोवेशंस की जो हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आने वाला कल कैसा दिखेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ तकनीक बोलती है। डॉपलमेर गर्वेंता। डॉपलमेर गर्वेंता एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है जो रोपवे और केबल ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता रखती है। ये कंपनी पहाड़ी इलाकों और शहरी क्षेत्रों में लोगों और वस्तुओं के परिवहन के तरीकों को बदल रही है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में स्थित ये कंपनी गोंडोला, केबल कार, फ्यूनिक्यूलर, चेयरलिफ्ट, एरियल ट्रामवे और मटेरियल रोपवे जैसी प्रणालियां बनाती है। 90 से अधिक देशों में 15,000 से ज्यादा इंस्टॉलेशनों के साथ डॉपलमेर गर्वेंता ने पहाड़ी परिवहन को पुनर्परिभाषित किया है और अब ये आधुनिक शहरों की गतिशीलता को भी प्रभावित कर रही है। इनकी प्रणालियां उन्नत मैकेनिक्स, ऑटोमेशन और सुरक्षा तकनीकों को जोड़कर कुशल और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करती है। इनका एक विशेष नवाचार ओरो है, एक स्वायत्त रोपवे सिस्टम जो बिना ऑन साइट कर्मचारियों के बुद्धिमान सेंसर और रिमोट सुपरविजन से चलता है। इसे पहली बार ज़ेराट, स्विट्जरलैंड में लागू किया गया। डॉपलमेर गर्वेंता पारंपरिक रोपवे और अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणालियों के बीच पुल का काम कर रही है, जिससे पर्यटन और शहरी परिवहन दोनों के लिए विश्वसनीय, कम उत्सर्जन समाधान उपलब्ध हो रहे हैं। ईहैंग VT35। ईहैंग VT35 एक उन्नत इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग EVTOL विमान है, जिसे ईहैंग ने विकसित किया है। ये पायलट रहित यात्री परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है और मध्यम से लंबी दूरी की उड़ान भर सकता है। इसमें टैंडम विंग लेआउट है, जिसमें 8 लिफ्ट प्रोपेलर वर्टिकल टेक ऑफ के लिए और एक रियर पुशर प्रोपेलर फॉरवर्ड फ्लाइट के लिए है। VT35 की क्रूजिंग स्पीड लगभग 216 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज करीब 200 किलोमीटर है। ये पूरी तरह से स्वायत्त प्रणाली पर काम करता है और ईहैंग के वर्टिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। रूफटॉप या कॉम्पैक्ट शहरी क्षेत्रों से टेक ऑफ और लैंडिंग करने की क्षमता इसे घनी आबादी वाले शहरों के लिए आदर्श बनाती है। ये मॉडल ईहैंग की इंटरसिटी मोबिलिटी की दिशा में अगला बड़ा कदम है। मिशेलिन विज़ामो। मिशेलिन विज़ामो एक इन्फ्लेटेबल विंग सेल सिस्टम है, जिसे समुद्री परिवहन में ईंधन की बचत और उत्सर्जन कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम हवा की शक्ति का उपयोग करके जहाजों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसमें स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और रिट्रैक्टेबल मस्त होता है, जिससे जहाज इंजन और हवा दोनों से संचालित हो सकते हैं। विज़ामो लगभग 10-20% तक ईंधन की बचत कर सकता है और CO उत्सर्जन कम कर सकता है। इसका रिट्रैक्टेबल डिजाइन जहाजों को बंदरगाहों, पुलों और खराब मौसम से निपटने में आसानी देता है। मिशेलिन ने सफल समुद्री परीक्षण पूरे किए हैं और भविष्य में इसे वाणिज्यिक और गश्ती जहाजों पर लगाने की योजना है। ये पारंपरिक हवा की ऊर्जा को आधुनिक तरीके से प्रयोग में लाने का उदाहरण है। टेंसर रोबोकार। टेंसर रोबोकार कैलिफोर्निया की स्टार्टअप टेंसर द्वारा विकसित एक पूरी तरह से स्वायत्त निजी कार है।
ये लेवल 4 ऑटोनोमस वाहन है जो खुद से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, बिना मानव हस्तक्षेप के। इसमें 100 से अधिक सेंसर लगे हैं, लीडर, कैमरे, रडार, अल्ट्रासोनिक और पर्यावरणीय सेंसर। AI सिस्टम ट्रांसफॉर्मर आधारित मॉडल का उपयोग करता है जो वाहन की धारणा, योजना और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें रिट्रैक्टेबल स्टीयरिंग और पैडल, स्वचालित सेंसर क्लीनिंग, प्राइवेसी कंट्रोल और सेल्फ पार्किंग व चार्जिंग क्षमताएं हैं। 2026 में इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। यदि टेंसर अपने सुरक्षा और नियामक लक्ष्यों को पूरा करता है तो ये व्यक्तिगत परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। एम्ब्रेयर पल्स। एम्ब्रेयर पल्स एक भविष्यवादी कॉन्सेप्ट है जो हवा और जमीन के सफर को एक साथ जोड़ता है। इसमें एक यात्री पॉड है जो एक ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल और एक इलेक्ट्रिक वीटोल विमान दोनों से जुड़ सकता है, यानी यात्री बिना केबिन बदले सड़क से आसमान तक जा सकते हैं। इसका डिजाइन पारदर्शी पैनोरामिक व्यू और स्मार्ट सतहों वाला है जो आराम और मनोरंजन प्रदान करता है। हवाई मॉड्यूल में मल्टीपल लिफ्ट प्रोपेलर होंगे और ग्राउंड मॉड्यूल में इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम। ये अवधारणा लगभग वर्ष 2070 के लिए लक्षित है। ये मॉड्यूलर और स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में एक प्रेरणादायक दृष्टि है। एयरबस एयरस्पेस कैबिन विजन 2035 प्लस। एयरबस का एयरस्पेस कैबिन विजन 2035 प्लस भविष्य के विमान इंटीरियर को टिकाऊ और नवाचारपूर्ण बनाने की दिशा में एक कदम है। ये प्रोजेक्ट एयरलाइंस और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य कैबिन से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव को 40% तक कम करना है। इसमें हल्के बायोनिक प्रेरित मटेरियल, स्मार्ट कैटरिंग सिस्टम और पुनर्चक्रण योग्य हिस्सों का उपयोग किया गया है। अब 220 विमान 2026 से इस डिजाइन के साथ लॉन्च होगा। ये पहल केवल इंटीरियर डिजाइन नहीं बल्कि ग्रीन एविएशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्पेस पर्सपेक्टिव। स्पेस पर्सपेक्टिव अंतरिक्ष यात्रा को लग्जरी और टिकाऊ रूप में परिभाषित कर रही है। इसकी प्रमुख प्रणाली स्पेसशिप नेपच्यून एक विशाल हाइड्रोजन बैलून के माध्यम से यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 1 लाख फीट ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक ले जाती है। कैप्सूल में 8 यात्री और एक पायलट बैठ सकते हैं। इसमें बड़े खिड़कियां, आरामदायक लाउंज, वाईफाई और लैब की सुविधाएं हैं। पूरी यात्रा लगभग 6 घंटे की होती है, जिसमें आरोहण, ऊंचाई पर समय और अवरोहण शामिल है। ये पूरी तरह से नवीकरणीय हाइड्रोजन से संचालित होती है और लगभग शून्य उत्सर्जन करती है। ये परियोजना अंतरिक्ष के अनुभव को अधिक लोगों के लिए सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल बना रही है। Kawasaki A-Lease System. Kawasaki A-Lease System. Accessible linkages for innovative and comfortable experiences. वर्ष 2050 तक परिवहन में क्रांति लाने की दृष्टि रखता है। ये मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें A-Lease कैबिन विभिन्न परिवहन साधनों, कार, ट्रेन, जहाज या विमान से जुड़ सकते हैं। यात्री बिना वाहन बदले डोर टू डोर यात्रा कर सकते हैं। प्रत्येक कैबिन में 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी, रोबोटिक सहायता और स्मार्ट इंटीरियर है। ऊर्जा के लिए ये Kawasaki O-Cod हाइड्रोजन यूनिट का उपयोग करता है, जिससे स्वच्छ और कुशल ऊर्जा मिलती है। ये प्रणाली जीरो एमिशन, उपयोगकर्ता केंद्रित यात्रा का भविष्य दर्शाती है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी?
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही रोमांचक टेक्नोलॉजी अपडेट्स और भविष्य की दुनिया की झलक। मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं AI वर्ल्ड टेक, जहां हर दिन हम सीखते हैं कुछ नया और समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बदल रहा है इंसान का कल।